ओ, स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इट्स और व्यूएबल, अच्छा। बिल्कुल देख जी जनाब, हमने अब तक जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो स्किन केयर रेंज थी। तो आज हम हेयर केयर रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं। हेयर केयर रेंज दो तरह की हमारे पास मौजूद है। एक डैमेज्ड हेयर ट्रीटमेंट के लिए है, हेयर ट्रीटमेंट है, और एक ट्रीटेड हेयर्स जो होते हैं उनकी भी रेंज है। अच्छा, डैमेज्ड हेयर जो हैं उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? हमारे पास जो शैम्पूज हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक राइस शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही इसमें आ जाते हैं, और लेवेंडर बायोटीन शैम्पू एंड कंडीशनर वो भी दोनों इसमें आएंगे। ठीक है। अच्छा, राइस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना? क्या क्या हमने कल देखी थी कि ये शाइन लेके आता है, स्किन में भी लाता है, हेयर्स में भी लाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था ये एंटीबैक्टीरियल है और सूदिंग इफेक्ट है, देता है एंटीबैक्टीरियल या इरिटेशन को कम करता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे सर में ड्राइनेस हो जाती है या क्या है, डैंड्रफ हो जाती है, उसको भी खत्म करता है। और दूसरा ये कि जो सर में खारिश सी होती रहती है ना ड्राइनेस की वजह से, तो उस इरिटेशन को भी खत्म करता है। और उससे जो है हमारे हेयर्स स्मूथ भी हो जाते हैं, और स्किन भी अच्छी स्मूथ हो जाती है, और उधर कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई खारिश वगैरह इस तरह से नहीं होती। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर ना, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हमने पढ़े थे कि अमाइनो, हमने देखा था कि अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर, और डिफरेंट विटामिन बी और ई है, और जो कि स्किन को फेड आउट करता है, स्किन के डार्क स्पॉट्स को फेड आउट करता है। इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे बालों को हेयर ग्रोथ देते हैं। हेयर जो है अच्छे से ग्रोथ होती है, और उनको फुलनेस देता है, टेक्सचर देता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब हमने और क्या पढ़ा था कि क्या है कि बस इसके अलावा एक्सफोलिएशन होती है डाइस से। तो एक्सफोलिएशन इन अ टर्म हम बालों के लिए किस तरह से उसको यूज करेंगे? जो ड्राइनेस है या जो दाने से बन जाते हैं वो चीज खत्म हो जाती है, और उससे हमारे बाल जो हैं, हमारा हेयर फॉलिकल जो है वो ग्रो कर रहा होता है विदाउट एनी डैमेज। ठीक है। इसके अलावा जनाब ये होता है कि जो हमारे दूसरे आम लोकल मार्केट में आ रहे होते हैं ना शैम्पूज, उसमें मिला हुआ होता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। हमारे हेयर की जो बॉडी की पीएच है, जो स्कैल्प की पीएच है, उससे मैच नहीं कर रहे होते, और वो डर्ट तो रिमूव करते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि हेयर्स जो होते हैं फ्रीजी हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। लेकिन राइस शैम्पू या लिवेंडर बायोटीन जो होता है वो इसको प्रिवेंट करता है। लिवेंडर बायोटीन क्या है? बायोटीन भी एक ना समझ लें कि जो है वो हेयर, जो हमारे फॉलिकल्स हैं, हेयर को, हेयर स्ट्रैंड्स को स्मूथ करता है, सीधा करता है, स्ट्रेट करता है। ठीक है। और जो वो जो एक इलास्टिसिटी हमारे हेयर की होती है ना, उसको मेंटेन रखता है। जो डैमेज हेयर होते हैं, आप जैसे स्प्लिट एंड्स ही हैं, अगर आप उनको जरा सा ब्रेक करें तो वो टूट जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे हेयर वो डैमेज हुए हुए हैं ड्यू टू केमिकल बेस्ड शैम्पूज। जब आप इनके ऊपर आएंगे, लेवेंडर बायोटीन के ऊपर या राइस के ऊपर, तो वो जो हेयर का टेक्सचर है ना वो भी इम्प्रूव होगा, और वो उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी जरूर आएगी। बाकी लेवेंडर बायोटीन कंडीशनर भी होता है और शैम्पू भी होता है, वो दोनों जो है मिलके एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, वही डैंड्रफ के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। और रिफ्रेशिंग स्मेल भी आती है उसके, उसको यूज करने से, क्योंकि उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो फ्लावर्स से लिए हुए हैं। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं राइस है या फ्लावर है, तो ये इसलिए बड़े इफेक्टिव हो जाते हैं बालों के लिए कि हमारी जिस्म, हम, मैंने कल भी ये बताया था कि हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिक ही बनाया है। ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं चीजों से बना हुआ है ना, पानी से, और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये चीजें, ऐसी चीजें जो हमारे जिस्म को जरूरत है, हम उनको खाते भी हैं, है ना। वो जो नेचर में मौजूद है, उन वो हमें अच्छी लगती हैं, उनसे भी हमें फायदे मिलते हैं। तो अगर ये चीजें हम शैम्पूज में या क्रीम्स में डाल रहे हैं, तो इनसे भी हमें यकीनन फायदे मिलेंगे। ठीक है। जो कंडीशनर है वो हमेशा, ड्राइस की एक प्रॉपर्टी है ना कि वो मॉइस्चर को लॉक करता है।
तो जिल्द जो है वो प्लम्प रहती है, जैसे मैंने कल भी बताया। और यहाँ पर किस तरह से राइज करेगा कि हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ड्राई नहीं होते, क्यूटिकल का साइज इंक्रीज नहीं होता, वो लॉक्ड, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो लॉक्ड रहता है और उससे हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। तो कंडीशनर भी यही काम करता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को मॉइस्ट रखता है, जो उसको ज़रूरत है जितनी हाइड्रेशन की उसको मेंटेन रखता है। तो इसलिए कंडीशनर्स मस्ट अप्लाई किया करें। दूसरा हमारे पास आ जाता है जो ट्रीटेड हेयर रेंज है, उसके अंदर क्या आ जाता है, एक तो कैरेटिन शैम्पू और मास्क आ जाता है, हेयर मास्क और हेयर सीरम भी आ जाता है इसमें। और दूसरा सल्फेट फ्री शैम्पू भी हमारा एक है, पैराबेन्स एंड सल्फेट फ्री शैम्पू, वो भी बहुत बेहतरीन शैम्पू है। सल्फेट और पैराबेन्स क्या होते हैं, सल्फेट वो होता है जिससे हम बाजारी जो शैम्पू होते हैं उसके अंदर सल्फेट की बहुत ज़्यादा मिकदार डली हुई होती है, इसलिए वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेते हैं तो इतनी झाग बन जाती है। तो ये चीज़ जो होती है ना, डर्ट तो रिमूव कर रही होती है लेकिन स्कैल्प को पीछे से इची छोड़ रही होती है और ड्राई कर रही होती है। पैराबेन्स भी जो है प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं और वो भी इरिटेशन का कॉज बनते हैं। ठीक है। तो जब सल्फेट फ्री शैम्पूज आते हैं तो वो जो होते हैं जेंटल होते हैं हमारे स्कैल्प के ऊपर, ड्राइनेस नहीं होती, डैंड्रफ नहीं होती, और ये कलर ट्रीटेड, जो बालों को कलर हो जाता है ना, जिनके बालों को कलर हुआ होता है, तो वो अगर यूज करेंगे तो उनके लिए ये बेहतरीन एक समझे सब्स्टिट्यूट है बाजार वाले शैम्पूज से। इसके अलावा कैरेटिन क्या है, कैरेटिन जो है एक प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने हैं। वही बात, प्रोटीन्स को हम कहते हैं ना, खाएं 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 नहीं खाते तो फिर वो हमारे बालों पे, हमारे बॉडी पे उसके डिफरेंट असरात होते ही हैं। कमी हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो ये प्रोटीन्स हम ऑर्गेनिकली ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि उससे फायदा हो हमारे जिस्म को, हमारी स्किन को, हमारे बालों को। तो ये कैरेटिन एक प्रोटीन है जिससे बाल के हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जो शैम्पूज हमारे पास इधर आ रहे होते हैं, लोकली मेड होते हैं, वो कैरेटिन जो यूज करते हैं उसमें कैरेटिन नहीं होता, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है जो कि चींटियों से निकलता है, मिलता है। तो वो जो है शुरू में तो जब हम उसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो बाल फिर दोबारा फ्रिजी और डैमेज्ड हो जाते हैं। तो जो हमारे पास कैरेटिन शैम्पू है उससे क्या होता है, वो क्यों यूज करते हैं, कैरेटिन कैरेटिन कर रहे होते हैं। कैरेटिन जो है बेसिकली जब हम अपने बालों को ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट, जैसे ये कलर करवाते हैं, स्ट्रेकिंग करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या, आजकल तो नए नए चीज़ें निकल आई हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि वो हेयर ड्राई करते हैं, आयरन कर रहे होते हैं बालों को, डिफरेंट स्टाइल्स बना रहे होते हैं, स्प्रेज मार रहे होते हैं, तो ये सारे हम केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं उनको। उनकी जो पीएच है, जो उनकी अल्लाह ताला ने एक साख बनाई हुई है, उससे हट के उनको लेके जा रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं और ये कैरेटिन डी नेचर होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम कैरेटिन शैम्पूज और मास्क और हेयर हेयर सीरम अगर यूज करते रहेंगे तो ये हमारा जो है कैरेटिन की जो मिकदार है बालों में जो नहीं मिलती बालों को, वो मिलना शुरू हो जाएगी और बाल जो है स्ट्रेट रहेंगे और बहुत अच्छे, मतलब नरिश्ड रहेंगे। अच्छा, जो हेयर सीरम है वो हमेशा बाल जब आधे सूख जाएं, थोड़े से गीले गीले हों, तो फिर आपने अप्लाई करना है। ये हो गया। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी कैरेटिन शैम्पू की जो खसूसियत है वो ये है कि जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, और लोग उससे तंग होते हैं कि बिल्कुल कर्ल ही रहते हैं, सीधे ही नहीं होते, तो अगर वो कैरेटिन शैम्पू, मास्क और सीरम यूज करना शुरू करें तो उनके बालों के स्ट्रैंड्स आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो जाते हैं और वो स्ट्रेटनिंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। ये हमारी हो गई हेयर केयर रेंज। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग की तरफ, प्रोडक्ट्स मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग कभी हमने सोचा है कि क्या चीज़ है? लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं सेल्स है तो हमने नहीं करनी। हालांकि सेल्स जो है ना, मार्केटिंग का ही एक छोटा सा समझे कि वो एक इदारा है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हम लोगों को दिखाते हैं अपनी चीज़
और वो ऐसे हम उनको प्रेजेंट करते हैं कि वो चीज़ उनको क्लिक कर जाती है, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं मैंने तो ये लेनी ही है, और आखिरकार वो उसको लेके रहते हैं। जैसे टीवी पर इश्तिहार चलते हैं और इंस्टा पे और एफबी पे डिफरेंट आ रहे होते हैं, एड्स चल रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं हमारे सामने, वो चीज़ आ जाती है जिसकी हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमने लेनी है, वो सामने आ जाती है, और आखिरकार हम उसको लेके ही छोड़ते हैं। यही मार्केटिंग है, इनका एम है, पर्पस है, यही मार्केटिंग है कि आपको ऐसे अपीलिंगली वो चीज़ दिखाई जाए कि आप उसको लेने पे मजबूर हो जाएं, कि आप कहें कि मैंने लेना ही है। तो इसका एम क्या हुआ कि हमने ऐसे कस्टमर्स ढूंढने हैं अपनी चीज प्रेजेंट करने के लिए कि वो उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाएं कि उनको लगे कि मेरी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही इसी में है। तो हमने इस तरह से अपनी चीज को प्रेजेंट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे? मार्केटिंग जो होती है ना, दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। अच्छा, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? डायरेक्ट मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हु डू यू नो लिस्ट जो होती है ना, हम आपसे बनवाते हैं। अब आप इस सीक्वेंस को समझिएगा जो पिछले हमने सारे सेशंस लिए, और वो मैं आज आपको मार्केटिंग में भी उसका यूजेज बताने लगी हूँ। अच्छा देखिए, हु डू यू नो लिस्ट हमने आपसे बनवाई, आपने, किसी ने बनाई, किसी ने कहा हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी ने कहा 40 हैं, किसी ने कहा 50 है, किसी ने 100 के बना लिए, किसी ने माशाल्लाह 500 के भी बना लिए। तो मार्केटिंग कहाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है? हम अपने इर्द गिर्द वालों को उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। जैसे फ्रेंड है, उसके दाने निकले हुए हैं, तो उसको हम सजेशन दे सकते हैं कि आप ये चीज इस्तेमाल करें, मैंने भी की, और रिव्यूज दिखा सकते हैं कि किसी ने जैसे जनरेट किए हो, तो वो दिखा के आप उनको कहें ये देखो, ये तुम भी यूज करो, तो वो करेगी। इसके अलावा और कोई स्कूल की कोलीग है, हॉस्पिटल में है, कहीं भी है, जिस जहां जहां आपके जानने वाले हैं, आपके बहन भाई, वो सारे हु डू यू नो लिस्ट में आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये बड़ी अच्छी बात अभी पिछले दिनों ही समझी और जानी, मैंने कहा मैं आपको भी जरूर बताऊंगी इस सेशन में। कि मैंने ना अभी पिछले दिनों ही 10-15 दिन पहले, हिजाब जीज एक ब्रांड है, तो उधर से मैंने अपनी और अपनी बेटी की नमाज चादर ऑर्डर की। तो जब वो मेरे पास आया, तो उसमें जो है ना, डिफरेंट ऐसे ही थिगड़े से पड़े हुए थे, कह लें कि ऐसे ही मलमल के ना 3-4 उन्होंने स्कार्फ दिए हुए थे, और वो बिल्कुल बैड क्वालिटी के थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उनके कमेंट में कमेंट कर दिया कि भाई मुझे तो बहुत गलत चीज मिली है। लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इस तरह करके। तो वो बंदा मेरे साथ इंस्टा पे डीएम किया उसने कि मैम, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उसको सारी बात बताई कि मेरे पास तो ये चीज़ आई है और मैंने ये ऑर्डर की थी। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से ना मुझसे सॉरी किया कि मैम, गलती से आपका ऑर्डर कहीं और चला गया और वो आपके पास किसी और का आ गया है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने उसको कहा बेटे, मुझे आपकी ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बात की है, अपनी गलती को माना है। अब आप याद करें कि आयशा ने जब आपको कम्युनिकेशन का लेक्चर दिया था, सेशन दिया था, तो उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि आप अगर अपनी गलती को मान लेंगे ना, तो अगले के दिन में आपके लिए क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? तो इसी तरह उसने किया। तो उसको जब मैंने अप्रिशिएट किया, तो उसने बहुत ही अच्छी बात बताई, जो मैं अब आपको हु डू यू नो लिस्ट के बारे में बताने लगी हूँ। कि उसने कहा कि मैडम, मेरा कराची में बड़ा अच्छा हमारा कारोबार है, ये सारा फला फला बाजार में, और जो है ना, हम लोग, मैंने ये ऑनलाइन काम शुरू किया, और मेरे अब्बू ने मुझे सबसे पहली बात ही ये की कि बेटे, तुमने अपने बिजनेस के साथ ईमानदार रहना है, अपने कस्टमर्स के साथ ईमानदार रहना है। याद रखो, ये एक कस्टमर जो तुम्हारे पास आ रहा है, इसके पास, इसके कांटेक्ट में 250 या 500 तक लोग हैं। तुमने अगर इसके इनके साथ बेईमान एक के साथ बेईमानी की, तो समझो तुमने 500 लोग गवा दिए। अगर तुमने एक को अपना कस्टमर बना लिया, तो तुम्हारे पास 500 लोग वो वाले भी जरूर आएंगे। तो याद रखें, हु डू यू नो लिस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ही हमारे कस्टमर्स बनते हैं, यहीं से हमारी सबसे पहले सेल्स जनरेट होती हैं। और मैंने उसको यही कहा कि मैं अब, जैसे आज मैंने ये बात सुनी है, तो मैं अब ये अपने सेशन में जरूर बताऊंगी कि मैं भी आज पता नहीं कितने लोगों, आप लोगों को बता रही हूँ, जितने लोग मेरे साथ हैं, तो आप भी जरूर इसको आगे किसी ना किसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो यही बात होती है कि हम एक से दूसरे को
जो कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसको बताते हैं। तो इसी तरह आप परेशान नहीं हुआ करें कि हु डू यू नो लिस्ट में तो कोई सुन नहीं रहा, वो सुन भी रहे होते हैं और आगे बता भी रहे होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग में दूसरा होता है प्रोडक्ट पार्टी, कि अभी आगे जैसे रमजान आ रहा है ना, इफ्तारियां भी होंगी, डिनर्स भी होंगे। तो जैसे ही कोई आपका प्यारा आता है तो आप उसको उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक जरूर एक प्रोडक्ट गिफ्ट करें। उससे प्रोडक्ट पार्टी कहते हैं कि आप प्रोडक्ट्स उनको वैसे दे दें कि इसको यूज करो और फिर मुझे बताना कैसा रिजल्ट रहा, मैं भी ये यूज कर रही हूँ। तो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता करके आपके कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अपना विजिटिंग कार्ड जरूर बनाएं। हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, हम बिजनेस को लेके चल रहे हैं, एम ही नहीं बैठे हुए घर में बैठे हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं। हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है और उसके लिए विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। पोस्टर्स भी जनरेट कर सकते हैं, एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट हम काम करते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो होता है ना विजिटिंग कार्ड, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, रिक्शे में गए हैं, कोई गैदरिंग हो गई है, तो उधर आप अपने विजिटिंग कार्ड्स दे सकते हैं, जैसे हर हर कोई ये कर रहा होता है। तो हम कोई अलग काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, इस तरह से भी इंशाल्लाह ये मार्केटिंग है हमारी, हम लोगों को बता रहे हैं। अक्सर मेरी एक है टीम मेंबर है और उन्होंने इस तरह किया कि फोटो स्टेट वालों के पास रखवाए हुए हैं अपने कार्ड। कोई आता है तो वो साथ में वो फोटो स्टेट देता है तो एक कार्ड भी पकड़ा देता है। इस तरह से आप अपना काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग पे आ जाते हैं। देखें, इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? यही तो सबसे बेहतरीन मार्केटिंग है जो अब आपको सिखाने लगी हूँ, और आप इसमें देखिएगा सीक्वेंस किस तरह से बनता है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग को हम मैग्नेटिक मार्केटिंग भी कहते हैं और कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। आप पहले हम ये देख लेते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। जिम्स में हो सकती है, पार्लर्स में हो सकती है। वही बात कि आप हमें विजिटिंग कार्ड्स देंगे तो कोई डिनर है, कोई मेला लगा हुआ है, एनुअल डिनर्स हो रहे होते हैं और डिफरेंट ओकेजन्स हो रहे होते हैं शहर में हर जगह, तो वहाँ पे अपने विजिटिंग कार्ड्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपने आपको पहला सेशन दूसरा सेशन यही दिया कि व्हाट्सएप बिजनेस पर आए, हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनली लेके चलना है, तो व्हाट्सएप बिजनेस आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। साथ में इंस्टाग्राम की आपको सारी ट्रेनिंग दी कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड करें। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्यों बिल्ड करें, व्हाट्सएप बिजनेस क्यों हो, वो समझें। देखिए, आपका इंस्टाग्राम की ये क्वालिटी है, ये अच्छी बात है कि वो हमें जीरो से लेके चलता है और इस्टेब्लिश कर देता है। स्क्रैच लेवल से जाते हैं तो इस्टेब्लिश हो ही जाते हैं। ठीक है, उसका ये काम बिजनेस जो है ना, बहुत सारे बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे ही बिल्ड हुए हैं। आप खुद भी देख लें कि हमें तो कोई नहीं पता था, आजकल हर कोई चीज इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ही मिल रही होती है। तो वो उन्होंने जीरो से ही शुरू किया होगा ना, तो हमने भी जीरो से शुरू किया है। और अब इंस्टाग्राम हमें, अगर हम उसको रोज अपने आप को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो फिर वो हमें जरूर ग्रो कराता है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि हमने अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप खुद अपना कंटेंट जनरेट करेंगे, अपने आप को इधर प्रेजेंट करेंगे। आपकी दुकान है, आपको ही अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी। जब एक दफा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि सीधा उसको व्हाट्सएप पे लेके आना है। ये नहीं कहना कि मेरा ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप खरीद लें। नहीं, हम ये कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे ले आए, व्हाट्सएप पे करते हैं। तो इसलिए बिजनेस में व्हाट्सएप बिजनेस भी जरूरी है और इंस्टा प्रोफाइल भी जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने आप को जीरो से शुरू किया है, तो कैसे काम करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक मार्केटिंग होगी। जब मैग्नेटिक मार्केटिंग के मैं आपको डिफरेंट तरीके बताती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी दें। वो किस तरह से होती है? सबसे पहले क्या होगा कि आप को बताया भी था इंस्टा की ट्रेनिंग में भी, सुमन ने बहुत अच्छे से बताया था कि आपने अपना कोई एक कलर चूज कर लेना है, एक थीम चूज करने है अपने लिए कि इस थीम के ऊपर मैं काम करूंगी और इसी थीम पे मैं अपनी हर चीज बनाऊंगी, पोस्ट डालूंगी या स्टोरी लगाऊंगी, रील लगाऊंगी।
ठीक है। एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, ये सब कुछ बताया हुआ है पहले आपको कि एक फॉन्ट आपका होना चाहिए जिसमें आपने हमेशा बात करनी है। ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी आवाज दें, उस जगह पे अपने कंटेंट में अपनी आवाज आए आपकी, या आपकी तस्वीर आए। तस्वीर नहीं ला सकते तो आवाज जरूर आए। और ये सब आपने मुसलसल करना है। कम से कम 90 डेज आपको बिल्ड होने में लगते हैं। अपना आपको एज अ ब्रांड आइडेंटिटी देनी पड़ती है, फिर जाके आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कि आपने हाई वैल्यू कंटेंट जनरेट करना ही करना है। वो हाई वैल्यू कंटेंट क्या है? एजुकेशन देनी है लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी है, जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने लोगों को एजुकेट करना है। आपने क्या करना है, आप जैसे हम स्किन हेयर केयर पे काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको गाइड करें स्किन केयर क्या रूटीन होगी, हेयर केयर रूटीन्स क्या होगी। ठीक है। फिर इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स हमारे पास होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, हमारी सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए कि हमने क्या किया और क्या बोया था और क्या पाया। ये सब कुछ हमारे पास इंस्टा पे होना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है कि एक्सपर्ट टिप्स हो, कि कोई एक टिप आपने स्किन के बारे में, एक्ने के बारे में, डार्क स्पॉट्स कुछ भी लेके एक टिप शेयर कर दें, तो उससे भी आपका कंटेंट अच्छा एजुकेटेड कंटेंट बनता है। ठीक है। फिर मैग्नेटिक मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। याद रखें, कस्टमर जो होता है ना, वो हमारे हमसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए आता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदता। वो हमसे जो लेता है वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेता है। प्रोडक्ट वो बाद में बनती है, जब वो एक दफा यूज कर लेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, तो फिर वो प्रोडक्ट जनरेट होगी। ठीक है। और ये सब कुछ हमने स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको बताना है कि मेरी फलां दोस्त थी, उसका ये मसला था, मेरा फलां क्लाइंट था, उसका ये मसला था, हमने इस तरह उसने ये भी किया, ये भी किया, इस तरह करके हमने ये चीज उसकी सॉर्ट आउट की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हैप्पी कस्टमर है मेरा। हो बेहतर यही है कि वही कस्टमर आके अपनी स्टोरी अपनी जबानी सुनाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन जाता है। फिर क्या हो सकता है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से अपने कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या फिर रियल कस्टमर रिजल्ट्स लेके आते हैं। ठीक है। इससे भी बड़ा अच्छा आपकी मार्केट मैग्नेट हो जाएगी। फिर क्या होता है, अपने फॉलोअर्स को अपने साथ इंगेज्ड रखें। जो आ गए हैं उनके साथ पोल्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू उनको इनको अपने साथ इंगेज्ड रखें। वो ना चाहते हुए भी आपके पास आए, कमेंट्स दें, पोल्स पे आए, या लाइव सेशन चल रहा है तो उसमें भी ज़रूर आपके साथ पार्टिसिपेट करें। फिर क्या होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी सकते हैं, हमारी कंपनी भी कर रही है, और मैंने बहुत देखा है कि डॉक्टर शगुफ्ता माशाल्लाह इस पे बहुत काम करती हैं, जो मुझे बहुत अपीलिंग लगा जब मैंने ये सारा खुद से रिसर्च की, कि ऑफर डील्स डील्स ऑफर करें, कि और उनको ऐसी ऑफर दें कि वो बस एक दफा वापस पीछे आगे जाके फिर पीछे मुड़े। क्या मैग्नेटिक ऑफर्स दें। वो क्या हो सकती हैं कि आपने फ्लैश सेल लगा दी, टाइम लिमिटेड बंडल्स कर दिए, या ब्यूटिशियन ले आए और उनसे फ्री कंसल्टेशन दे दी। तो ये सब कुछ जो होता है ना, फ्री आपने सैंपल्स फ्री गिव अवे कर दिया, तो बाय वन गेट वन, इस तरह से जो होता है, तो वो वाली ऑफर्स आप देंगे तो वो फिर एक मैग्नेट बनता है। ठीक है। इसके अलावा अपनी यूनिकनेस, गारंटीड यूनिकनेस बताएं कि 100% केमिकल फ्री है, कॉन्फिडेंटली बताएं। या फिर ये कि हम ये कह सकते हैं कि मनी बैक गारंटी है, आप यूज तो करें, बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे ये बात करें। और इसके अलावा जो भी आपका कंटेंट है, रील्स हैं, स्टोरीज हैं, पोस्ट है, कोशिश करें कि उसके ऊपर कंपनी का नाम जरूर हो। ग्रोवे ग्लोबल का जो मोनोग्राम लोगो लगाते हैं वो जरूर हो। उससे क्या होता है कि आप जब कोई सर्च करता है ना ग्रोवे ग्लोबल का, तो आपका भी नाम सर्च में आएगा। या फिर वो जो वो हम सर्च कर रहे होते हैं, क्या होता है, वैसे सर्च कर रहे होते हैं
कि यहाँ पे मतलब कौन कौन काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है, तो उधर भी आपका नाम एक्सप्लोर में जैसे होता है, तो वो भी जरूर आपका नाम उधर मेंशन होगा अगर आपने कंपनी का अपना लोगो लगाया होगा। या फिर सजेशंस में भी अक्सर फिर वो चीज़ चल रही होती है, आपका नाम आता है, जिससे क्या होता है फॉलोअर्स बढ़ते, व्यूज बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर हम उनको व्हाट्सएप पे लाते हैं और इस तरह से कस्टमर्स जनरेट होते हैं। ठीक है। फिर लाइव क्वेश्चन आंसर्स आप एक सेशन रख सकते हैं कि जो भी क्यूरीज हैं उनसे लें, उनको बताएं, या लाइव आप ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं कि किस तरह से हमारी प्रोडक्ट काम करती है। या फिर और क्या हो सकता है कि हमारी कोई नई प्रोडक्ट आ रही है तो उसका भी अच्छे से आप उनको लाइव बताएं, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हों, आपके फॉलोअर्स और बढ़े। ठीक है। इसके अलावा एक और काम हो सकता है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को ले आए या ब्यूटी कंसल्टेंट को ले आए कि जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़े कि वाकई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेटेड लोग हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी इनके साथ काम कर रहे हैं, एक ब्यूटी कंसल्टेंट भी काम कर रही हैं, तो उससे लोगों का एतमाद बढ़ता है। और साथ में ये कि आपने जो आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं, एक तो उनको लेके आए, उनसे जरूर रिव्यूज जनरेट कराएं, लाइव लेके आए, या उनसे वीडियोस बनवा लें, या और बाकी उनको भी जरूर कहें कि भाई आपने ना हमें आगे रिकमेंड भी जरूर करें। तो ये मैग्नेटिक तरीके हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर कामयाबी भी मिलती है। देखिए मार्केटिंग जो है ना एक स्लो प्रोसेस है, आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा ये जरूरी बात मैं आपको जरूर कहूंगी कि हम बहुत सारे लोग हैं जो ग्रोवे ग्लोबल में काम कर रहे हैं। ठीक है। आज ही एक लिस्ट शेयर हुई थी सीनियर मैनेजर्स की, तो हम 386 सीनियर मैनेजर्स हैं, इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट्स पता नहीं कितने हैं, और डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर वो सब पता नहीं कितने, ज्यादा मतलब हजारों की तादाद में, हजार हो गए ना, हजारों से भी ज्यादा होंगे। तो कोई आपसे ग्रो वे ग्लोबल की चीज क्यों ले, ये जरूर सोचना है कि कोई हमसे ही क्यों लेगा। उसके लिए हमें अपना ऐसा कंटेंट, अपीलिंग चीज बनानी पड़ेगी जिससे लोग उनको छोड़ के हमारे पास आए। और वो किस तरह से होगा, तरीके मैंने आपको बताए हैं, बाकी खुद भी सर्च करें, यूट्यूब, गूगल, हर चीज भरी पड़ी है। आप एक एक कंटेंट मार्केटिंग लिखेंगे या ये मैग्नेटिक मार्केटिंग लिखेंगे तो आपको इतनी सारी रिसर्चेज मिलेंगी, उनके ऊपर गौर करें, उनको समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें। हर कोई नहीं सिखाता। आप देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्लोबल में भी लोग नहीं सीख रहे होते, वो बस ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, लेकिन आप ये याद रखें जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और जरा बिल्ड होने में जरूर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जब बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, कस्टमर्स बन जाते हैं, याद रखें उस एक कस्टमर के साथ 250 कस्टमर्स आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक टास्क मैंने रखा है आप लोगों के लिए, जैसे मैं बात करी थी कि मार्केटिंग के लिए बिजनेस कार्ड होना बड़ा जरूरी है, तो बस हमने आज बिजनेस कार्ड ही जनरेट करना है। तो आप लोगों को का यही एक टास्क है कि आपने बिजनेस कार्ड एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट जनरेट करेंगे। उसकी डेमो मैं आपको सेशन के बाद ना प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, वो आप लोगों ने देखनी है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह करेंगे। नो पेन नो गेन, जितने जब तक आप सोचेंगे नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बैठे बैठे कुछ नहीं आता, मनो सलवा नहीं उतर सकता, ये आपको पता है, तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। ठीक है जी। ठीक है, समझ आ गया ये बात। अच्छा सुमन, अगर टाइम है तो हम कर दें अभी। बस वी हार्डली हैव 1 मिनट। ओ, चलें फिर, कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चंस ले लें। जी।